हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 102 के साथ आ चुका हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए सीधे चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमको किस तरीके से वह जोकर आ जाता है और वापस से रोज को पकड़ लेता है अपने जाल में और उनसे कहने लगता है, तुम तो वाकई में कुछ लूजर्स हो जो कि एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते और यहाँ पर मुझे तुम्हारे काम को निपटाना पड़ रहा है। तभी जो उसके चमचे होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, ये हमारी गलती है। लेकिन ये लड़की है वो बहुत ज़्यादा बब्बर मचाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन दोनों को वह जला देता है वहीं पर। और वो यह देखकर जो जोकर होता है वो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, लूजर्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और उनको तो पहुंचा दिया पहले ही नरक में। तभी उसके पास आता है और उसके पास और उसे कहने लगता है, तुम्हें तो इस बात के लिए ज़रूर ही सज़ा मिलनी चाहिए जो तुमने मेरे प्लान को इस तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हें देखता हूँ तुम्हें यहाँ पर कौन बचाता है। और तभी जो रोज़ होती है उसको देखती है उसे चिल्लाकर कहने लगती है, हे मॉन्स्टर मॉन्स्टर अंकल, मॉन्स्टर अंकल, हरे बालों वाले मॉन्स्टर अंकल, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी होंगे और लिन वहाँ पर आ जाते हैं चिल्लाते हुए। तभी जोकर उससे कहने लगता है, आखिरकार यह आ ही गया। तभी वो जो रोज़ होती है वो रोते हुए उससे कहने लगती है, हे मॉम एंड डैड, ये अगली बास्टर्ड मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है। तभी होंगे उससे कहने लगती है, जाकर तुम इसे पीट कर आओ जोकर को। और लिन भी उससे गुस्से पर कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे ही उस लोली को किडनैप करने की, इसके लिए तुम्हें 10 सालों की सजा होने वाली है और तुम इससे बचकर नहीं भाग सकते। और वो जोकर इसको सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है और ऊपर जंप मारता है और उसे बोलने लगता है, हा हा हा, आखिरकार अब देखते हैं हम अपने गेस्ट को किस तरीके से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और होंगे दूसरी तरफ अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देती है लेकिन वह चूक जाती है और वह जोकर एक डोमेन खोलता है और उनसे बोलने लगता है, चलो अब सभी के सभी लोग मिलकर हम मेरे वर्ल्ड में चलते हैं, आई मीन सर्कस में चलते हैं और एक बढ़िया सी परफॉर्मेंस का आनंद उठाते हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे को तरफ बढ़ने लगता है और बोलने लगता है, सावधान देख कर, और उसे गले लगा देता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी उठती है उस डोमेन को खोलने के लिए, एक दरवाज़ा होता है दूसरी डोमेन में जाने के लिए और वह दोनों की तरफ वहीं से गायब हो जाता है। लेकिन जो तरफ रोज होती है वो अजीब सा चेहरा बनाती है और उनसे कहने लगती है, मॉम डैड, अगर आपको पहले जाना था तो कम से कम मुझे तो रिलीज करके जाते। और दूसरी तरफ जो कैप्टन यूजी होती है वो बढ़िया शेक वेक पे बड़ा होता है बढ़िया गाने सुनते हुए और कहने लग बात कर रही होती है, कह रही होती है अपने आप से कि इस आधे महीने में लिन की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले में डबल हो चुकी है, तो वाकई में इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और मन में सोचते बोलती है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे होंगे और लिन का जो हो रहा है वो महसूस नहीं हो रहा है, क्या वहाँ पर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहाँ की जो सिचुएशन हमें दिखाई जाती है, होंगे और लिन वहाँ पर एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी जो लिन होता है उस सिचुएशन को देखकर कहने लगता है, क्या ये जगह पूरी होलसेल पे है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब पे सब गया यहाँ से गायब हो गया है। तभी जो होंगी होती है वो उससे कहने लगती है, यहाँ पर जो गोश्त है उनके अलावा कुछ सेकंड पावर वाले लोग भी यहाँ पर हैं इस पूरे के पूरे डोमेन के अंदर। और लिन से कहने लगते हैं, लिन तुम अपना बेस्ट देना, तुम जरूर कर पाओगे। और लिन तो अपना लठ लेकर वहीं पर बैठा होता है। तभी वो दोनों की चीज की आवाज़ आती है और जैसे ही देखते हैं वो दोनों शॉक होते हैं। और तभी वो जो जोकर होता है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है, तुम सभी का मेरे इस सर्कस में बहुत बहुत स्वागत है और ये जगह आप सभी के लिए एक पैराडाइज बन जाएगी, मतलब जन्नत बन जाएगी। और तभी ये जोकर होता है वो कहने लगता है, आज मैं तुम सभी को दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो अल्टीमेट सर्कस है वो क्या होता है। और वह एक पपेट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और बहुत बड़ी पपेट होती है। ये देखकर दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, शॉक होते हैं, सरप्राइज होता है इन्हें। तभी जो लिन होता है वो अपना लट उठाता है और उनके घोटों में बजा देता है उस पपेट की, जिसके कारण उसके जो पैर है वहीं पर टूट जाते हैं। और लिन उनसे बोलने लगता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे जो घुटने घुटने हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत हैं। तभी जो जोकर होता है वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि तुम्हारे इन अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो मेरी पपेट है वो ऑटो रीजनरेट हो सकती है, तो तुम इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकते। और जो पपेट है उसका पैर वापस से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तभी होंगे पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, मतलब होंगे और लिन दोनों मिलकर उस पपेट की बैंड बजाने लगते हैं। तभी होंगे उससे कहने लगते, चल अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से तोड़ते हैं या फिर तुम इसकी जो रीजनरेशन पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ है। और लिन भी बड़े मजे ले रहा होता है और बोलने लगता है, इस तरबूजे को तो मैं फाड़ देता हूँ, अभी देखते हैं तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। और तभी जो लिन और होंगे हैं उसकी पूरी तरीके से बैंड बजाते थे। तभी लिन उनसे कहने लगता है, अगली बार कुछ अच्छा लेकर आना, इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तभी जो जोकर होता है वो देखकर भाग जाता है और उससे कहने लगता है घबराते हुए, क्या तुम दोनों कोई इंसान नहीं हो क्या तुम दोनों किसी डिमोलिशन ऑर्गेनाइजेशन से आए हो जो कि तोड़ने फोड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तभी लिन को कुछ दिखाई देता है और बोलता है, बैटमैन आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ जो होंगी होती है वो कहती है, लिन तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बोरिंग जोक मार रहे हो। और वो जोकर वाकई में वो जोक पे रिएक्ट भी कर देता है और बोलता है, तेरी बैटमैन कहाँ पर है, कहाँ पर है।
और पीछे से होंगे ये देखकर कहने लगती है, मन में सोचते हो क्या ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये तो इस बेकार से जोक पर भी रिएक्शन कर गया। और तभी लिनो जोकर के पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट अपनी फुल स्पीड के साथ। और उससे कहने लगता है जो हाई एंड प्रे होते हैं वो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रखता है उनका अनकंफर्टेबल मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड बेड का, चारा कह सकते हो। और उसके पिछवाड़ में एक जोरदार रट मारता है और उससे क्या लगता है माय लेडी जरा इसको पकड़ो तो सही, और उसे होंगे की तरफ फेंक देता है। तभी जो होंगे होती है उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है फिर से, जिस कारण जो जोकर होता है वो वापस से लिन की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो लिन होता है वो अपने लट्टी फायर का इस्तेमाल करता है आग का, और वहाँ पर बड़े बड़े सर्कल बना देता है और उस आग के गोलों में उसे पकड़ लेता है। और भाई लिन को तो देखो पटाखे ले रॉकेट लेकर आ चुका है अपने हाथ में उठाते हुए, और ये देखकर तो जोकर की फट गई होती है और वो तो घबराने लगता है और वो तो डर जाता है। और लिन रॉकेट लाते है उससे कह लगता है अब तब समय आ चुका है हमारी ऑडियंस को अच्छी परफॉर्मेंस देखने का, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आसमान में गोल गोल चक्री। और उसे बांध देता है उस रॉकेट में और ऊपर की तरफ छोड़ देता है। और वो जोकर चिल्लाते हुए कह लगता है लिन तुम वाकई में डेविल हो। और लिन को ये हंसी देखकर तो भाई कोई भी डर जाए, ये तो वाकई में एकदम मजेदार है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रॉकेट आसमान में जाकर फट जाता है, जिस कारण जोकर की तो बैंड बज जाती है और जो होंगी होती है वो ताली बजाते बोलने लगती है वाओ कितना ज़्यादा अमेजिंग एक्सप्लोजन था। तभी जो लिन का सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और मिशन टास्क से देने लगता है। और पहली चॉइस होती है उस जोकर को जिंदा छोड़ दो और एक अच्छे मॉन्क बन जाओ, इसके लिए तुम्हें 35 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है उस जो जोकर है उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करो और उसे मार दो और उसे असली दर्द का एहसास कराओ, इसके लिए तुम्हें 40 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है इस क्लान को यहीं पर हरा दो और अपनी बॉडी को लॉ की तरह इस्तेमाल करो, इसके लिए तुम्हें 30 पॉइंट मिलेंगे। ये देखने के बाद तो भाई लिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और लिन होंगे की कैंची को उठाता है और वो लगता है इस तरीके का इविल प्लान बिल्कुल 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 इसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऑप्शन 2 को चुनना ज़्यादा बेटर करूँगा, प्रेफर करूँगा। ये इसे टॉर्चर करने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आने वाला था और वो इसकी खुशी इतनी खुशी एक ही नहीं जाती मुझसे। और जो लिन होता है वो होंगे की सीजर से उस जोकर को बुरी तरीके से काट फाड़ देता है, उसके कपड़े सभी नंगा कर देता है, पूरा नंगा नहीं करता और उसकी हालत खराब कर देता है। तभी वो जोकर चिल्लाते कहता है मेरी इमेज तो वाकई में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है इस डेविल के हाथों। और जो लिन होता है वो इस सिचुएशन को वाकई में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हें अच्छा कट देने वाला हूँ। और तभी इसके कपड़े फाड़ने के बाद लिन से कहता है चलो मुझे सोचने दो आखिर मैं किस तरीके से तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर कर सकता हूँ जोकर। लेकिन जो जोकर होता है वो ये देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, मेरे पास और मत आना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तुमसे। तभी लिन कहता है चलो हम अपना काम चालू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक रस्सी लेता है और रस्सी पर कई सारे कांटे लगा देता है और फिर उन कांटों पर उस जोकर को चलवाता है। ये टॉर्चर तो अलग ही लेवल का है। तभी जो जोकर होता है वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ से आए हो भाई, स्वर्ग से आए हो क्या मेरे को टॉर्चर करने के लिए। और तभी जो दूसरी ट्रिक होती है वो आंखों पर पट्टी बांधकर नाइफ फेंकने की, चाकू फेंकने वाली ट्रिक, और उसके जो जोकर होते हैं उसके पूरे के पूरे जो बाल होते हैं पूरी तरीके से काट देता है और उसके चेहरे की पूरी तरीके से बैंड बजा देता है, जिसको देखकर जो जोकर होता है वो और भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेहरे पर इस तरीके के अपना हाथ उठाने की, तुम मुझे बुली कर रहे हो। तभी एक बहुत बड़ा हथौड़ा वहाँ पर आ जाता है मैजिक से, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। लेकिन तभी जो होंगे और जिलिन होते हैं वो अपनी दोनों मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस हथौड़े पर उस हैमर पर अपना अटैक करते हैं, जिस कारण जो हैमर होता है वो वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगता है जोकर की तरफ। मुझे जोकर देखकर तो उसकी तो हालत खराब हो ही गई होती है और उसका हथौड़ा उसी के पास लगता है, जिस कारण उसकी तो बैंड बच जाती है बुरी तरीके से। तभी मन में सोचते जोकर क्या लगता है तो क्या हूँ मैं तुम्हें पावर में नहीं हरा सकता, लेकिन मैं छुप तो सकता हूँ, मैं वापस से तुमसे अपना बदला लेने के लिए जरूर आऊँगा, तुम लोग यहीं पर बैठे रहो। और एक बॉल से निकालता है और जमीन में दे मारता है, जिस बॉल का वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होने लगता है। तभी वह जोकर कहने लगता है मैं यहाँ पर इनविजिबल हूँ, जरा देखता हूँ तुम्हें अगर हिम्मत है तो मुझे अब पकड़ के दिखाओ। और वह वहाँ से भागने लगता है। तभी हमें बोलती है हे तुम वहीं पर रुक जाओ हरामी, और वह वहाँ से भाग जाता है। लिन कहता है ये हमसे बचकर भाग गया शिट। तभी होंगे कहती है चलो ये किस्मत की बात है कि यहाँ की जो फील्ड है वो उठ चुकी है अब। तभी जो सिस्टम वो नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुमने क्लान को जाने दिया और तुम्हें इसके लिए 35 रिवॉर्ड पॉइंट मिल चुके हैं। जिसको देखने के बाद लिन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और वो लगता है मैं तो चाहता भी नहीं था इसे जाने देने, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इससे अपना बदला जरूर लेकर आऊँगा। और दूसरी तरफ जो जोकर होता है उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वो जंगल की तरफ आ जाता है और वो लगता है आखिरकार किस्मत से मैं उस कमीने लिन से बचकर भाग चुका हूँ, मैं उसे फिर देख लूँगा और फिर कभी उसे वापस नहीं जाने दूंगा अच्छे से और अपना बदला जरूर लूँगा अगली बार। तभी अचानक से उससे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कोई बंदा पीछे से कि क्या किस्मत की बात है, क्या कोइंसिडेंस, हम लोग यहाँ पर मिल गए फिर से।
और तभी हमें यूनजी की एंट्री दिखाई देती है। तभी यूनजी उसे कहने लगती है, तुमने मेरे सामने कई सारे इनोसेंट सिटीजन्स को मार दिया था और तुम अभी भी यहाँ से भागना चाहते हो। आज मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी सभी के सामने, भगवान के जरिए, और सभी का बदला लूंगी तुमसे। और उसका जो ड्रैगन होता है वो उसको खा जाता है। तभी पीछे से जो होंगे और लिन होते दोनों आ जाते हैं और बोलते हैं, जैसा कि हमने उम्मीद की थी हमारे कैप्टन से। तभी होंगे भी पीछे चिल्ला रही होती है, आखिरकार हम जीत ही गए। तब जो युनसी होती है वो पीछे मुड़ती है और कहने लगती है, इस बार का जो काम है वो जरूरी तुम्हारे कारण हुआ है। और दूसरा मन में सोचते हुए वो लगती है, जो होंगे और लिन की जो टीम है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट टीम है। और दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों मैच करती है नाइट पेट्रोल डिवीजन में। और दूसरी तरफ जो रोज होती है उसके बारे में कोई ध्यान दे ही नहीं रहा होता, और वो उस जेल में अभी भी कैद होती है और बोलती है, मॉम एंड डैड तो मेरे बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं इनकी सच में रियल चाइल्ड नहीं हूँ, इनकी असली बच्ची नहीं हूँ। तभी हमें दूसरे सीन की तरफ दिखाया जाता है, यांग जी की तरफ, जो बढ़िया ड्रिंक विंक पी रहा होता है। तभी जो मॉन्स्टर आते हैं उसको रिपोर्ट देते हैं, जो जोकर है वो ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है और नाइट पेट्रोल डिवीजन के द्वारा पूरी तरीके से तबाह कर दिया जा चुका है। इसको सुनने के बाद यांग जी की और ज़्यादा भड़क जाता है और वो लगता है, तुम कितने ज़्यादा यूजलेस हो, एक बंदे से भी नहीं निपट सकते। अब इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है अब मुझे खुद ही लिन से जाकर निपटना पड़ेगा, और उसका गुस्सा होने लगता है। और इसी गुस्से के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।